हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है वाइटल साइंस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपका हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, और दोस्तों आप ब्लड प्रेशर वगैरह कितना होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपके फ्यूचर तक काम आने वाली चीज़ें हैं और आपको साथ साथ ही याद भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो जल्दी से अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए और जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि आपने कैसा खाना लिया है, आप कैसे इन्वायरमेंट में, और आप साथ साथ क्या काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में, तो एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। और साथ ही अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट मतलब 37.2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दोस्तों अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता है तो समझ लीजिए हमें फीवर हो सकता है और हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पल्स रेट। दोस्तों जिन्हें नहीं पता कि पल्स रेट किसे कहते हैं, तो दोस्तों मैं उसे बता दूं कि पल्स रेट हार्ट बीट का मेजरमेंट होता है। या सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, उसे हम पल्स रेट या हार्ट रेट कहकर बुलाते हैं मेडिकल भाषा में। दोस्तों अगर पल्स के नॉर्मल रेट की बात करें तो, या फिर कहीं जो हमारा हार्ट होता है उसकी बीट की जो पर मिनट की स्पीड होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। और दोस्तों अगर इसके एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है। दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इमोशनल हैं या किसी ऐसी कंडीशन में या सीरियस सी कंडीशन में हैं तो भी आपको ये हार्ट बीट्स बढ़ी मिलेंगी। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। दोस्तों इसकी नॉर्मल वैल्यू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है। दोस्तों कोई आदमी 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे उस आदमी की रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, और इसके साथ साथ ये एवरेजली 18 ब्रीथ पर मिनट होती है। दोस्तों अगर किसी आदमी की ब्रेथ रेट 12 से कम है या 20 से ज़्यादा है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। दोस्तों इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वो कितनी फोर्स से या कितने प्रेशर से हमारे आर्टरी से लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। नॉर्मल रेंज 120/80 mm पर HG होता है। और दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ये नॉर्मली आपका बढ़ जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। दोस्तों जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो 2 तरीके का होता है। दोस्तों पहला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और दूसरा होता है आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल। दोस्तों फास्टिंग का मतलब खाली पेट होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 75 mg/dl होता है। और दोस्तों अगर आपकी खाली पेट की ब्लड शुगर लेवल जो आ रही है 125 mg/dl आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको प्री डायबिटीज़ है। दोस्तों आफ्टर मील ब्लड शुगर की जो नॉर्मल लेवल होती है वो 70 से लेकर 140 mg/dl होती है। दोस्तों अगर आपकी ये ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन लेवल का। दोस्तों ऑक्सीजन लेवल का जो मेजरमेंट होता है वो 2 तरीक़ों से होता है। दोस्तों इसमें पहला जो होता है वो होता है SpO2, जिसका मतलब होता है कि सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। मतलब कि जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। दोस्तों जिसकी नॉर्मल रेंज होती है ये 95 से लेकर 100 तक होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका ये वैल्यू 90 से 93 या उससे कम है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों इसी का सेकंड पार्ट होता है ABG मतलब आर्टरियल ब्लड गैस। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपके फेफड़े हैं, जो आपके लंग्स हैं, वो आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन सेव करने में सक्षम है, या फिर कहें कि कितनी CO2 आपके ब्लड से निकालने में सक्षम है। दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 70 से लेकर 100 mm/HG होती है। अगर ये वैल्यू आपकी 70 से कम है या फिर 100 से ज़्यादा है तो आपकी ये कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो मेल और फीमेल दोनों में ही डिफरेंट होती है, मतलब दोनों में ही अलग होती है। दोस्तों मेल्स में इसकी वैल्यू 13.5 से 17.5 ग्राम्स/डेसीलीटर होती है, और वहीं महिलाओं में इसकी वैल्यू 12 से 15.5 ग्राम्स/डेसीलीटर होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे ब्लड की। दोस्तों आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो मेल की बॉडी होती है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, कि जो मेल बॉडी के वेट का 7 से 8% होता है। और दोस्तों वहीं फीमेल्स की बॉडी या फिर कहीं महिलाओं की बॉडी में 4.5 से 5.5 लीटर होना ही चाहिए।
दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक पहुंचे तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।